हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद एलके। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोहलर का सिद्धांत। दोस्तों, मैंने यूपी टेट के जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास है, मैं वो सब मैंने पढ़ा दिया है, वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और उनके सिद्धांत हैं वो मैं सब पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा दिया और पावलाव का सिद्धांत पढ़ा दिया। पावलाव का जो सिद्धांत था वो अनुबंधन, जैसे पावलाव जो कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने इन्हें किसका जनक कहा जाता है? इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है, यानी पावलाव को। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कोहलर के सिद्धांत को। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इनसाइड थ्योरी, जिसको क्या नाम दिया गया? इनसाइड थ्योरी और सूझ विधि। जो कोहलर का सिद्धांत है वो इनसाइड थ्योरी, सूझ विधि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत और यह गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी लाल वाले बटन का निशान दबा लीजिए और घंटे वाले निशान को दबा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो की सारी नोटिफिकेशन है, जो मैं नई नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपलब्ध रहूँगा, वो सारी जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं इनसाइड थ्योरी के बारे में, कोहलर के सिद्धांत के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। अब क्या होता है गेस्टाल्ट वाद, यानी गेस्टाल्ट वाद की बात की गई तो ये शब्द कहाँ से आया? तो जो गेस्टाल्ट वाद शब्द था ये जर्मन शब्द है और इसका अर्थ है पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार, यानी कि जो पूरा पूरा हो गया हो। इसके जो गेस्टाल्ट के प्रतिपादक थे वो कौन थे? वर्दीमर थे। यानी गेस्टाल्ट के जो प्रतिपादक, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, गेस्टाल्ट वाद के प्रतिपादक कौन है, फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें से आप देखेंगे अगर वर्दीमर आपका सही है तो वर्दीमर पे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। और जो इसके प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसके प्रयोगकर्ता जो थे वो कोहलर थे, यानी गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत के जो प्रयोगकर्ता थे वो कोहलर थे। अब कोहलर के बारे में क्या बताएं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं कोहलर ने क्या क्या किया। तो कोहलर ने कहा कि गेस्टाल्ट वाद, जो कोहलर थे वो गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत के प्रयोगकर्ता थे, ना कि प्रतिपादक थे, ना कि जनक थे। जनक कौन थे? वर्दीमर थे। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि गेस्टाल्ट वाद के सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन है और प्रतिपादक कौन है। यानी तो प्रतिपादक वर्दीमर और प्रयोगकर्ता कोहलर। कोहलर ने संपूर्णवाद सिद्धांत, यानी इसको क्या कहा गया? इन्होंने संपूर्णवाद का सिद्धांत दिया। किसका दिया? संपूर्णवाद का सिद्धांत दिया। और समग्रवाद का सिद्धांत कौन सा? समग्रवाद का सिद्धांत दिया, संपूर्णवाद का सिद्धांत दिया और अवयवीवाद का सिद्धांत भी दिया। देखो, गेस्टाल्टवाद में कहा क्या गया है? कहा गया कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, यानी कि जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हल कहाँ से निकलेगा। तो गेस्टाल्टवाद में यही बताया गया कि भैया सबसे पहले तो अपनी समस्या का पता करो। भैया जो समस्या, देखो समस्या है क्या, तभी तो हल निकाल पाएंगे। तो ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में कहा गया है। अब चलिए बात कर रहे हैं कोहलर ने क्या कहा। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। किसने? कोहलर ने जो प्रयोग किया वो चिंपैंजी था, उसका नाम सुल्तान था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोहलर ने किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया, फिर नाम दिया रहेगा तो उस पर क्या आपको टिक करना? सुल्तान। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पे प्रयोग किया। यानी कितने चिंपैंजियों पे प्रयोग किया? 6 चिंपैंजियों पे। समस्या क्या थी? अंतर्दृष्टि, सूझ और समाधान। क्या किया गया कि मतलब चिंपैंजी को क्या किया गया? एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। और पिंजड़े में बंद करने के बाद क्या किया गया था कि कुछ केले उसके ऊपर लटका दिए गए थे। और फिर क्या किया गया था? 2 छड़ें रख दी गई थी। यानी पिंजड़े में 2 केले लटका दिए गए थे, केले लटका दिए गए और 2 छड़ें रख दी गई थी। 2 छड़ें बोलते हैं जिसको, छड़ें रख दी गई थी। तो क्या हुआ, जब वो चिंपैंजी क्या था, केले नहीं पा पाया तो उसने क्या किया? दिमाग लगाया, धीरे 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 उसको समाधान सूझा। तो उसने क्या किया? वो 2 छड़ें जो रखी थी उनको आपस में किसी तरीके से जोड़ लिया। और जोड़ करके क्या हुआ? उसने केले उतार लिए। तो ये था, ये मतलब समस्या थी, फिर अंतर्दृष्टि थी, फिर सूझ था और समाधान। यानी कि विचार, समस्या को फिर विचार करो, फिर स्वीकार करो, फिर उसका समाधान निकालो। तो यही किया गया है। चिंपैंजी को क्या किया था? एक बाघ समस्या थी। क्या था? भूखा बंदर था सुल्तान, जिसको इसको बंद कर दिया गया था। तो यही था उसके उनके प्रयोग में। फिर चलिए देख लेते हैं आगे क्या है।
देखिए जो सुल्तान चिंपैंजी था वो क्या था, भूखा बंदर था। कैसा भूखा बंदर था, उसको समस्या क्या थी, बॉक्स समस्या थी, कमरे में बंद कर दिया गया, तो उसको कमरे में बंद कर दिया गया। और फिर इसमें जो प्रयोग, छड़ी का प्रयोग एक दर्शाते, एक कमरे में बंद कर दिया गया था और एक छड़ी के प्रयोग के बारे में बताते हैं। तो चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया था, केले ऊपर लटका दिए गए थे और 2 छड़ रख दी थी। केले प्राप्त नहीं कर पाया उसने, जब चिंपैंजी केले नहीं पा पाया तो उसने क्या किया, छड़ों को जोड़ दिया और केले प्राप्त कर लिए। तो इसने क्या किया, समस्या देखी, फिर समस्या को मतलब विचार किया, फिर उसका समाधान निकाला। तो यही चीज़, यानी कि पहले समस्या हो फिर उस हिसाब से उसका समाधान निकालो। प्रमुख बिंदु क्या थे, अब गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। तो गेस्टाल्टवादी ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास एवं त्रुटि नहीं करता। क्या करता है, ना तो प्रयास करता ना त्रुटि करता, बल्कि मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अधिगम करता। भैया ना तो प्रयास करता ना त्रुटि करता, लेकिन जो समस्या होती है उस पर क्या करता, अपना मानसिक तरीके, अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा प्रयोग करता और अधिगम करता, यानी सीखता है। इस सिद्धांत में क्या थी, समस्या विधि विश्लेषण विधि का जन्म हो। कैसा, समस्या विधि या विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। तो किस सिद्धांत से, कोहलर के सिद्धांत से। शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म पूर्ण से अंश की ओर हुआ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का जन्म पूर्ण से अंश की ओर हुआ। अब सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जो सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं थी, तो कहा गया कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती। कैसी होती, संज्ञानात्मक होती। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक होती। भैया जब समस्या होगी तो अचानक अपने आप सूझ समझ आ जाएगी, यानी कि सूझ अचानक आती है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक, यानी जब समस्या नहीं होगी तो सूझ नहीं आएगी। अब शिक्षा के महत्व के बारे में बात करें तो सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल निकाल सकता है, कल्पना कर सकता है, तुलना कर सकता है और तर्क कर सकता है। तो ये थे शिक्षा में महत्व। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग कहाँ कहाँ से, ये भी हमें बता सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की भी तैयारी कराई जा रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।